डीएनए, अ ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक छोटा सा डीएनए सैंपल हो, जैसे फोरेंसिक लैब में क्राइम सीन से मिला हुआ एक एविडेंस, जो क्रिमिनल के ब्लड से हो सकता है या उसका एक हेयर हो सकता है, और तुम्हें उस सैंपल में से स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए से मिलियंस ऑफ कॉपीज बनानी है, तो क्या ये पॉसिबल है? यस, दैट्स द मैजिक ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी पीसीआर। पीसीआर ने बायोलॉजी को एकदम बदल के रख दिया। इसने साइंटिस्ट को ये पावर दी कि वो एक सिंगल मॉलिक्यूल को रेप्लिकेट करके उसे स्टडी कर सके, डायग्नोस कर सके और क्लोन कर सके। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे पीसीआर का प्रिंसिपल, स्टेप्स, कंपोनेंट्स एंड टाइप्स। सो लेट्स बिगिन अंडरस्टैंडिंग एन अमेजिंग टेक्निक विच एम्पलीफाइज अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल इनटू मिलियंस ऑफ कॉपीज। पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक इन विट्रो डीएनए एम्पलीफिकेशन टेक्निक। मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन जो एक सेल के अंदर नहीं बल्कि एक लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म किया जाता है। इसका कंसेप्ट दिया था कैरी म्यूलिस ने 1983 में, और इसके लिए उन्हें 1993 में नोबेल प्राइज भी मिला। पीसीआर के प्रिंसिपल की बात करें तो ये काफी सिंपल और एलिगेंट है। नेचुरल डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को कॉपी करना, लेकिन लेबोरेटरी कंडीशंस में। ये रिएक्शन 3 मेजर स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, जिसका टेम्परेचर होता है 94 डिग्री से लेकर 95 डिग्री सेल्सियस तक। इस स्टेप में हाई टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से डीएनए डबल स्ट्रैंड मेल्ट हो जाता है और दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। दूसरा स्टेप होता है अनिलिंग। यहां पर टेम्परेचर होता है 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस। इस स्टेप पे टेम्परेचर कम इसीलिए करते हैं ताकि प्राइमर्स अपने कॉम्प्लीमेंट्री साइट पर जाकर बाइंड कर सकें। और तीसरा स्टेप होता है एक्सटेंशन, जिसका टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेल्सियस। यहां टैक डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर्स के 3 प्राइम एंड से बाइंड होकर एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना शुरू करता है बाय यूजिंग डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और ये 3 स्टेप्स, डिनेचुरेशन, अनिलिंग एंड एक्सटेंशन, बार बार रिपीट होते हैं, लगभग 25 से 30 साइकिल्स या कभी कभी 35 टू 40 साइकिल्स तक भी। हर स्टेप्स पे डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, और इसी साइक्लिक नेचर की वजह से इसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। अब अगर हम पीसीआर करना चाहें तो कुछ इंग्रेडिएंट्स जरूरी हैं, जैसे कि टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए वो सीक्वेंस है जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं। दूसरा है प्राइमर्स। प्राइमर्स छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, लगभग 20 न्यूक्लियोटाइड्स के, जो एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। तीसरा कंपोनेंट होता है डीएनटीपीस, यानी डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स। चौथा कंपोनेंट होता है बफर विद मैग्नीशियम आयन। ये बफर रिएक्शन का पीएच और आयोनिक बैलेंस मेंटेन करते हैं, और स्पेशली मैग्नीशियम आयन टैक पॉलीमरेज एंजाइम के लिए कोफैक्टर होता है। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से आता है, और ये हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, इसीलिए रिएक्शन के हर साइकिल में एक्टिव रहता है, चाहे वो डिनेचुरेशन में 95 डिग्रीज हो या एनिलिंग में 50 टू 65 डिग्रीज। यानी ये 5 कंपोनेंट्स, यानी ये 5 हीरोज पीसीआर को सक्सेसफुल बनाते हैं। अब सवाल यह है कि हर साइकिल के लिए मैनुअली टेम्परेचर बदलना तो पॉसिबल नहीं है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अपना थर्मोसाइक्लर मशीन, जिसमें ऑटोमेटिक हीटिंग कूलिंग सिस्टम होता है। मशीन का टेम्परेचर पहले 95 डिग्री तक जाता है ताकि डीएनए डीनेचर हो सके, और फिर इसका टेम्परेचर 50 टू 65 डिग्री की रेंज में आता है ताकि प्राइमर्स अनिल हो सके, और आखिर में टेम्परेचर 72 डिग्री पे आता है ताकि डीएनए का एक्सटेंशन हो सके। और ये प्रोसेस 25 टू 30 टाइम्स या 35 टू 40 टाइम्स रिपीट होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एंड एज अ रिजल्ट एक से बन जाते हैं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। तो आप ये बताओ कि मैग्नीशियम का रोल क्या होता है? थिंक अबाउट इट। आंसर है कि मैग्नीशियम आयन एक्ट्स एज एन एंजाइम कोफैक्टर, विच एंजाइम टैक पॉलीमरेज, और ये प्राइमर और टेम्पलेट का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको स्टेबलाइज भी करता है। कौन? मैग्नीशियम आयन। तो हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीआर की। तो पीसीआर के अलग अलग वर्जन्स बनाए गए, जिससे हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पीसीआर वी हैव। सबसे पहला वर्जन है कन्वेंशनल पीसीआर, जिसे हम एंड पॉइंट पीसीआर भी कहते हैं। यहां डीएनए का एम्पलीफिकेशन तो होता है, लेकिन डिटेक्शन सिर्फ रिएक्शन के एंड में ही पता चल पाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ अनदर टेक्निक नोन एज एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप पीसीआर करने के बाद एम्पलीफाइड डीएनए सैंपल से थोड़ा सैंपल लेकर एगेरोस जेल में लोड करते हो, और अगर डिजायर्ड पोजीशन पे ये बैंड दिखता है तो इसका मतलब एम्पलीफिकेशन हुआ है, और अगर कोई बैंड दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब एम्पलीफिकेशन नहीं हुआ है।
तो कन्वेंशनल पीसीआर में बस ये पता चलता है कि एम्प्लीफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, कितना हुआ ये नहीं पता चलता। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस अ क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव पीसीआर। दिस इज अ सिंपल, इनएक्सपेंसिव एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पीसीआर मेथड। अब बात करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर की, जिसे आरटी-पीसीआर भी कहते हैं। मान लीजिए सैंपल डीएनए नहीं आरएनए है, जैसे कि कोरोना वायरस या एचआईवी वायरस का आरएनए। तो क्या कन्वेंशनल पीसीआर से आप आरएनए को एम्प्लीफाई कर सकते हैं? वेल, डायरेक्टली नहीं। इसके लिए पहले आपको आरएनए को सीडीएनए यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये काम करता है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर ये सीडीएनए पीसीआर रिएक्शन के लिए टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, और हम कन्वेंशनल पीसीआर की हेल्प से एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर यानी आरटी-पीसीआर, क्योंकि यहां पहले हम आरएनए को रिवर्स प्रोसेस के थ्रू डीएनए में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उस डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। और हाँ, एग्जाम के लिए जरूर याद रखना कि आरटी-पीसीआर का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर होता है, ना कि रियल टाइम पीसीआर, जिसकी हम आगे बात करेंगे। अब आता है एक स्मार्ट और मॉडर्न वर्जन, रियल टाइम पीसीआर, जिसे हम क्यूपीसीआर भी कहते हैं। क्यूआरटी-पीसीआर थर्मोसाइक्लर कन्वेंशनल थर्मोसाइक्लर से अलग होता है, जो एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। और जैसे जैसे पीसीआर ट्यूब्स के अंदर डीएनए एम्प्लीफाई होता है, वैसे वैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको ये एम्प्लीफिकेशन का सिग्नल भी दिखने लगता है, वो भी रियल टाइम में। इसीलिए इसको रियल टाइम पीसीआर कहते हैं। और इसे क्यूआरटी-पीसीआर यानी क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपको एम्प्लीफाइड डीएनए की क्वांटिटी भी पता चल जाती है कि कितना डीएनए एम्प्लीफिकेशन हुआ है। यहां आपको याद ये रखना है कि जो सिग्नल मिल रहा है वो या तो एक फ्लोरोसेंट डाई की वजह से मिल रहा है या एक मॉलिक्यूलर प्रोब की वजह से मिल रहा है। तो अगर हम फ्लोरोसेंट डाई की बात करें तो उसका एग्जांपल है साइबर ग्रीन। साइबर ग्रीन एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग डाई है विच इंटरकैलेट्स नॉन स्पेसिफिकली ओनली इनटू द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो जैसे जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए की क्वांटिटी एम्प्लीफिकेशन की वजह से बढ़ती रहती है, वैसे वैसे ये साइबर ग्रीन डाई इन एम्प्लीफाइड डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बीच जाकर बाइंड होता जाता है और सिग्नल स्ट्रांग होता चला जाता है। साइबर ग्रीन की जगह आप मॉलिक्यूलर प्रोब्स भी यूज कर सकते हो, एंड द एग्जांपल्स ऑफ दीज प्रोब्स आर लीनियर टैकमैन प्रोब, मॉलिक्यूलर बीकन एंड स्कॉर्पियन प्रोब। रियल टाइम पीसीआर में सबसे कॉमन फ्लोरोसेंट सिस्टम होता है लीनियर टैकमैन प्रोब, जिसे हम हाइड्रोलिसिस प्रोब भी कहते हैं। ये एक 18 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है, जिसके 5 प्राइम एंड पर एक रिपोर्टर डाई जो फ्लोरेसेंस एमिट कर सकता है, और 3 प्राइम एंड पर एक क्विंचर होता है जो उस फ्लोरेसेंस को क्विंच कर सकता है। जब तक ये दोनों डाइस आसपास होते हैं, क्विंचर इस रिपोर्टर से एमिट होने वाली लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए फ्लोरेसेंस विजिबल नहीं होता। पीसीआर के अनिलिंग स्टेप में ये प्रोब टारगेट डीएनए के बीच बाइंड कर जाता है, और एक्सटेंशन स्टेप में टैग पॉलीमरेज जब नया स्ट्रैंड बनाते हुए आगे बढ़ता है, ये अपने 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी से प्रोब को कट कर देता है। इसी वजह से क्विंचर फ्लोरोसेंट डाई से अलग हो जाता है। जैसे ही क्विंचर रिपोर्टर से अलग होता है, रिपोर्टर फ्लोरेसेंस एमिट करने लगता है, और हर साइकिल के साथ सिग्नल बढ़ता जाता है, मतलब डीएनए कॉपीज बढ़ रही है। इस सिस्टम में फ्लोरोसेंस इरिवर्सिबल होता है, और जितना ज्यादा लाइट उतना ज्यादा एम्प्लीफिकेशन, एंड देयरफॉर क्यूआरटी-पीसीआर इज अ सिंपल एंड रिलायबल डिटेक्शन सिस्टम। अब आते हैं मॉलिक्यूलर बीकन पर। ये एक स्मार्ट हेयरपिन स्टाइल प्रोब है जिसके पास अपना खुद का स्विच होता है। बीकन के लूप रीजन में सीक्वेंस होता है, वो टारगेट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और उसके दोनों एंड्स मिलके एक छोटा सा स्टेम बनाते हैं जहां 5 प्राइम एंड पर एक रिपोर्टर और 3 प्राइम एंड पर एक क्विंचर लगा होता है। जब टारगेट टेम्पलेट प्रेजेंट नहीं होता, ये बीकन फोल्डेड स्टेट में रहते हैं और रिपोर्टर और क्विंचर क्लोज होते हैं, और इसी वजह से कोई भी लाइट एमिट नहीं होती। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री टारगेट आता है यानी डीएनए टेम्पलेट, ये लूप रीजन खुल जाता है और टारगेट डीएनए से जाकर हाइब्रिडाइज कर जाता है। इस फोल्डिंग अनफोल्डिंग के चक्कर में रिपोर्टर और क्विंचर दोनों अलग हो जाते हैं और फ्लोरेसेंस एमिट होता है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियन प्रोब की। तो स्कॉर्पियन प्रोब एक यूनिक सिंगल मॉलिक्यूल डिजाइन है जिसमें प्राइमर और प्रोब दोनों एक ही ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड में जुड़े होते हैं। स्कॉर्पियन प्रोब भी मॉलिक्यूलर बीकन की तरह ही होता है, जिसमें 5 प्राइम एंड पर फ्लोरेसेंट डाई और 3 प्राइम एंड पर क्विंचर होता है, बट यहां इसके 3 प्राइम एंड पर एक प्राइमर भी अटैच्ड होता है। फ्लोरेसेंट डाई और क्विंचर बहुत पास होने की वजह से लाइट एमिट नहीं करते और फ्लोरेसेंस क्विंच्ड रहता है। नाउ
प्राइमर और लूप के बीच एक ब्लॉकर रीजन होता है जो पॉलीमरेज को लूप तक आगे बढ़ने से रोकता है। जब पीसीआर का पहला साइकिल स्टार्ट होता है, प्राइमर अपने कॉम्प्लीमेंट्री टारगेट स्ट्रैंड पर बाइंड करता है और पॉलीमरेज उसे एक्सटेंड करके एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है। अगले साइकिल के डीनेचुरेशन स्टेप में ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मेल्ट हो जाता है। जब टेम्परेचर फिर से कम होता है, स्कॉर्पियन के लूप रीजन का सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब अपने नए बनाए हुए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से हाइब्रिड कर जाता है। इस बाइंडिंग से फ्लोरोफोर और क्विंचर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और फ्लोरोसेंस रिलीज होता है, जो पीसीआर मशीन रियल टाइम में डिटेक्ट करती है और कंप्यूटर स्क्रीन पर एम्पलीफिकेशन सिग्नल के जरिए दिखाता है। फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीफाइड डीएनए की क्वांटिटी से। तो जैसे जैसे डीएनए की क्वांटिटी बढ़ती है, फ्लोरोसेंस का सिग्नल भी बढ़ता है। तो अब चलिए समझते हैं रियल टाइम पीसीआर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सीटी वैल्यू, यानी साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। पीसीआर के हर साइकिल में डीएनए डबल होता जाता है और जब हम फ्लोरोसेंट प्रोब्स यानी डाइज यूज करते हैं, उनका सिग्नल हर साइकिल के साथ इंक्रीज होता चला जाता है। इनिशियली ये फ्लोरोसेंस बहुत कम होते हैं, इसको हम कहते हैं बेस लाइन सिग्नल। लेकिन जैसे जैसे एम्पलीफिकेशन बढ़ता है, एक पॉइंट पर ऐसा आता है जहां फ्लोरोसेंस बैकग्राउंड से निकलकर क्लियरली डिटेक्ट होने लगता है और जहां ये सिग्नल थ्रेशोल्ड लाइन को क्रॉस कर देते हैं, वही होता है सीटी वैल्यू। इसका सिंपल मतलब यह है कि सीटी वो साइकिल नंबर है जहां फ्लोरोसेंस फर्स्ट टाइम डिटेक्ट होता है। तो अगर सैंपल में स्टार्टिंग डीएनए ज्यादा होगा तो सिग्नल थ्रेशोल्ड बहुत जल्दी क्रॉस करेगा, मतलब सीटी वैल्यू लो होगी। और अगर डीएनए कम होगा तो सिग्नल को विजिबल होने के लिए ज्यादा साइकिल्स लगेंगे और सीटी वैल्यू हाई होगी। इसीलिए सीटी वैल्यू और इनिशियल टेम्पलेट डीएनए क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब लोअर सीटी वैल्यू मींस हायर डीएनए कॉन्सेंट्रेशन एंड हायर सीटी वैल्यू मींस लोअर डीएनए कॉन्सेंट्रेशन। रियल टाइम पीसीआर मशीन इसी सीटी वैल्यू के बेस पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है, जहां हर सैंपल का एम्पलीफिकेशन कर्व जनरेट होता है और उनका कंपैरिजन स्टैंडर्ड कर्व के साथ करके एग्जैक्ट कॉपी नंबर या एक्सप्रेशन लेवल कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर एक लाइन में समझो तो सीटी वैल्यू बताती है कि आपका टारगेट डीएनए कितनी अर्ली डिटेक्ट हुआ है और जितनी अर्ली डिटेक्शन होता है उतना ही ज्यादा डीएनए स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है। यही रीजन है कि डायग्नोस्टिक पीसीआर टेस्ट जैसे कि कोविड आरटीपीसीआर सीटी वैल्यू को यूज करते हैं वायरल लोड एस्टिमेट करने के लिए। यहां पर एक क्विक कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, आरटीपीसीआर और रियल टाइम पीसीआर सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। आरटीपीसीआर आरएनए से सीडीएनए बनाता है, जबकि रियल टाइम पीसीआर फ्लोरोसेंस से डीएनए एम्पलीफाई करता है। नेक्स्ट है नेस्टेड पीसीआर। नेस्टेड पीसीआर उन सैंपल्स के लिए इन्वेंट किया गया जहां कंटामिनेशन या बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा होता है। इसमें 2 राउंड्स ऑफ एम्पलीफिकेशन होते हैं। पहला राउंड आउटर प्राइमर के साथ और दूसरा राउंड इनर प्राइमर के साथ होता है। ये डबल चेक अप्रोच स्पेसिफिसिटी बढ़ाता है और अनवांटेड फ्रेगमेंट्स को रिमूव करता है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर लो कॉपी और डिग्रेडेड डीएनए सैंपल्स, जैसे कि यूज किया जाता है ये एंशिएंट डीएनए एनालिसिस में। अब बात करते हैं मल्टीप्लेक्स पीसीआर की। तो मल्टीप्लेक्स पीसीआर इज ए गेम चेंजर टेक्निक, क्योंकि यहां एक ही रिएक्शन में मल्टीपल प्राइमर्स ऐड करके आप मल्टीपल जीन्स एम्पलीफाई करते हैं। सोचो, एक ही टेस्ट में आप एचआईवी, एचबीवी, एचसीवी या कोरोना वायरस सबको एक साथ डिटेक्ट कर सकते हो। दैट्स द पावर ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग पीसीआर। बस प्राइमर डिजाइन परफेक्ट होना चाहिए, वरना क्रॉस बाइंडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टच डाउन पीसीआर की। तो टच डाउन पीसीआर एक ऑप्टिमाइजेशन मेथड है जहां अनिलिंग टेम्परेचर हाई से लो की तरफ ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। जैसे पहले 68 डिग्री सेल्सियस, फिर 67 डिग्री सेल्सियस, फिर 66 डिग्री सेल्सियस और फाइनली स्टेबल मेल्टिंग टेम्परेचर तक लेकर आया जाता है। हाई इनिशियल टेम्परेचर इंश्योर करता है कि प्राइमर डीएनए टेम्पलेट के स्पेसिफिक लोकेशन पे बाइंड हो एंड देन लेटर लोअर टेम्परेचर इंश्योर्स एफिशिएंट एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। अब कुछ वेरिएंट्स भी हैं जिनके नाम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, जैसे कि इनवर्स पीसीआर विच इज यूज्ड फॉर मैपिंग, कॉलोनी पीसीआर यूज्ड फॉर क्विक स्क्रीनिंग फॉर पॉजिटिव क्लोन्स फ्रॉम बैक्टीरियल कॉलोनी, एलील स्पेसिफिक पीसीआर यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलैप और असेंबली पीसीआर यूज्ड फॉर जॉइनिंग फ्रेगमेंट्स, long PCR for amplifying DNA longer than
10 किलो बेस। अब बात करते हैं पीसीआर में आने वाले एरर्स की। जो मोस्ट कॉमन एरर्स है उसमें क्या होता है कि कभी कभी बैंड्स नहीं नजर आते, तो कभी स्मेयर बन जाता है, तो कभी कभी कंटामिनेशन आ जाता है। तो इनके सॉल्यूशंस क्या है? तो इफ देयर इज ए नो बैंड यू शुड चेक फॉर अनिलिंग टेम्परेचर। इफ देयर इज स्मेयर तो मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन ऑप्टिमाइज करो। इफ द सिग्नल इज वीक तो आपको टेम्पलेट डीएनए बढ़ाना चाहिए। एंड इफ यू गेट फॉल्स पॉजिटिव तो उस कंडीशन में आपको एक नेगेटिव कंट्रोल जरूर रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्विक कंसेप्ट चेक करते हैं कि पीसीआर की स्पेसिफिसिटी किस स्टेप पे डिसाइड होती है। थिंक अबाउट इट। यस, द अनिलिंग स्टेप, जहां पर प्राइमर्स बाइंड करते हैं। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और कमेंट में लिखो #PCR Master। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो पीसीआर समझना चाहते हैं। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग विद रेप्लिकेटिंग माइंड्स लेक्चर्स। Replicating